ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके चार ऑप्शन हो, तो आंसर करने के लिए पहले तो आप सॉल्व कर लोगे। जल्दी से पोल में आंसर करने नहीं जाना है, पहले सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इस तीन डॉट पर क्लिक करोगे, सेकंड पेज खुलेगा। सेकंड वाले पेज पर इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, फिर जाकर क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और चार ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपका आंसर बी है तो इस बी के पास जो सर्कल, इस सर्कल पर क्लिक करके, इस वोट पर क्लिक करके आपको आंसर देना है। यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, सारे लोग सॉल्व पहले करना, कोई भी बैठे मत रहना, ट्राई जरूर करना है, सभी को आंसर करना है, ताकि आपका पोल का रिजल्ट में आप सभी का नाम आए। अभी मैं दिखा रहा था, कुछ बच्चे का पोल का अटेंडेंस में तो नाम आती है, लेकिन पोल वाले में नाम नहीं आता है। तो ऐसे मत किया करो, सारे आंसर किया करो। ठीक है, और ट्राई करो सही आंसर करने का। गलती होगा तो फिर उसको मैं समझाऊंगा। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, काफी आसान टॉपिक था हमारा, है ना। हमने सीखा था एक पदी को एक पदी से डिवाइड करना, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना। एक पदी क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो सिंपली। तो अगर मैं कभी ऐसे लिखूं, इसका कुछ स्टेप मैंने बताया था। मैंने बोला कि अगर मेरे पास लिखा गया है 15x² और इसको मुझे डिवाइड करना है 5x से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सबसे पहले मैंने बोला कि इसको आप p/q के रूप में लिख दिया करो। तो आप p/q के रूप में कैसे लिखोगे? 15x² को भाग देना है 5x से, बस इतना। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 15/5 लिखने का मतलब क्या हुआ? 5 से काटेंगे 15 को, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ पर तो 3 आ गया। अब एक्स से स्क्वायर को x से भाग देना है। तो एक रूल हमने देखा था कि x का पावर m बटा x का पावर n है, तो घातों को घटा देते हैं, मतलब अगर आधार सेम है तो m माइनस n कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का पावर कितना है, यहाँ पर पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 करके सीधे सीधे लिख सकते हो 3x। क्लियर है ये? एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा 28 x का पावर 2 y का पावर 7, और इसको डिवाइड करिए, 7 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7x y का पावर 3 से। इससे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी देखो, ये भी हमारा एक पदी है और ये भी एक पदी है। तो इसको डिवाइड करके कैसे लिखेंगे? आंसर आप लोग बता सकते हो, ट्राई करिए। इसको p/q के रूप में लिखिए पहले। तो p/q के रूप में क्या लिखोगे सर? 28x², एक्स का पावर, सॉरी y का पावर, एक सेकंड, तो इसको आप लिखोगे सर y का पावर 7 है, तो यहाँ पर है y का पावर 7, इसको भाग देना है हमें 7x y का पावर 3 से। तो मुझे बताइए क्या क्या नंबर्स आएंगे, क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 28 को 7 से भाग दीजिए। हाँ वेरी गुड, एक आंसर आ गया। 7 से 28 को भाग दीजिए, 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पर आया 4। सर एक्स वाई की स्क्वायर वाई एक्स कैसे आएगा? एक्स का पावर कितना आएगा? सर एक एक आएगा, क्योंकि आपको पता सर एक्स का ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, तो 2 में से एक एक हटा देंगे, तो एक को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक को हटा देंगे। तो अभी के लिए मैं एक लिख देता हूँ। फिर वाई का पावर कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 7 है, यहाँ पर पावर 3 है, 7 में से 3 को घटा देंगे, और 7 में से 3 घटाओगे तो आएगा 4। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 4x y का पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित मैं बेस्ट, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको पोल सेक्शन में आंसर देना होगा। रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ट्राई करना सभी लोग आंसर करने की। तो क्वेश्चन है 81, एक्स का पावर 9 में भाग देना है 3x² से। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 81 एक्स का पावर 9 को भाग देना है 3x² से, और आंसर पोल में दीजिएगा। चैट आपका थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, तो पोल अभी दिख जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। माइक बंद कर दीजिए। तो 81 एक्स का पावर 9 डिवाइडेड बाई 3x², पहले p/q के रूप में लिखो। 81 को 3 से भाग लगाइए और x का पावर 9 को x² से भाग लगाइए। कितना आंसर आ रहा है? और जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हो, बस थोड़ा आपको क्लास पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, मतलब अभी आप लेट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि क्लास थोड़ी पहले ज्वाइन कर लो। तो 81 एक्स का पावर 9 डिवाइडेड बाई 3x², तो p/q के रूप में लिखिए। 81 को 3 से भाग लगा कर देखो क्या आ रहा है, और x का पावर 9 को x के पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का पावर कितना आएगा? और अगर इस टॉपिक को आप समझ रहे हो, मतलब रूल्स आपको पता है, तो ये सारे क्वेश्चन करने में तो बहुत कम समय लगना चाहिए।
चलो तो 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा आंसर अभी नहीं बताना है, आपको पता है ये सारे रूल्स। सर मैं ऐसे कर रहा था, कर दिया। कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप वोटेड लिखाता है ना आपका, आ जाता है आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी काफी सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, ये तो काफी आसान है, इसी को यूज करेंगे आज भी। कोई प्रॉब्लम लास्ट नहीं। 5 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको एंड करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हो तो क्या, कोई डाउट है? ए, चल ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे सर पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखोगे? 81 x⁻9 को हमें भाग देना है 3x² से। अब क्या करेंगे, 81 को 3 से भाग देंगे। अब 3 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 3 का टेबल तो मुझे 10 तक याद है, 3 दहा 30। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लो, 3 को लिखो यहाँ पर, 81 यहाँ पर लिख दो। 3 का टेबल पढ़िए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाया, 2 मिला, 21 ऊपर से आ जाएगा, 3 7 21। मतलब ये बेसिक सा डिवीजन है, हमें पता है सर 81 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 27 मिल जाएगा। तो 3 को काटिए, यहाँ पर लिख दोगे 27, बाद में कट जाएगा 27। एक्स का पावर कितना आएगा? देखो ऊपर में एक्स का पावर 9 है, यहाँ पर एक्स का पावर 9 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो बस 9 में से 2 घटाना है, तो 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का पावर 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27 एक्स का पावर 7। रूल कौन सा यूज किया? ए का पावर एम डिवाइड बाई ए का पावर एम, ए का पावर एम माइनस एन, घातों को घटा देते हैं अगर आधार से, ठीक है। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समझ में आया? आगे बढ़े। तो सर बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको मैसेज करके मैंने बताया था कि आज हम लोग बहुपदों का डिवीजन करें। मतलब अब हमारा एक एक टर्म नहीं रहेगा, एक से अधिक टर्म रहेगा, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो कुछ बेसिक रूल है, जो रूल को आप सीखिए। मैं पिछले क्लास में जो रूल बताया था उसी से मैं रिलेट करूंगा इसको। तो क्या क्या रूल्स आपको पता है? पहले तो ये ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज आपको ये पता है कि अगर कभी भी अंश और हर बराबर आ जाएगा, मैं सर अगर इसमें एक्स बट, दो पद होंगे सर। क्या बोल रहे हो प्रदीप, फिर से बताइए। 2 पद होंगे सर इसमें। जरूरी नहीं कि 2 ही पद है, 2 से अधिक पद भी आ सकते हैं। बहुपद में तो कितने पद आ सकते हैं ना। तो आप पहले रूल देखिए। तो अगर मैं एक्स बटा एक्स लिख रहा हूँ, तो ये तो आप सभी को पता है सर, एक्स बटा एक्स अगर अंश और हर बराबर लिखा है तो इसका मान 1 आएगा, ये सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं, मतलब ऐसे भी, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अंश और हर बराबर रहेगा तो 1 आएगा। इवन मैं अगर ऐसे भी लिख दूं, मैं लिख रहा हूँ एक्स का पावर 5 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स के पावर 5 से, मुझे बताओ क्या आएगा? सर 1। 1 आएगा, सभी का आंसर एक ही होगा। एक्स का पावर 5 ऊपर भी है, एक्स का पावर 5 नीचे में। सभी लोग चैट में आंसर करो ताकि मुझे पता चल पाए कि सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स का पावर 5 बेटा एक्स का पावर 5 है, तो ये 1 आ जाएगा। और मैं अगर लिखूं एम का पावर 100 और मैं नीचे लिख दूं एम का पावर 100, तो अगेन आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे तो सेम ही दिख रहा है ना, अंश और हर बराबर है, तो फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर ऐसे भी लिख दें, ये एक पदी वाला हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स प्लस, मुझे भाग देना हो x+2 से, तो आंसर क्या आएगा मुझे बताओ? अभी भी क्या दिख रहा है सर? अंश और हर बराबर दिख रहा है। ऊपर में क्या है? x+2 आया, और नीचे में देखिए, नीचे में भी x+2 ही आया। तो अगर ऊपर और नीचे सेम, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक ही आ जाएगा, ठीक है। इवन में फिर से अगर ऐसा लिख दूं x+5 लिख दिया और x+5 का पावर 3 कर दिया, और नीचे में फिर से x+5 लिखकर पावर 3 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? ऊपर और नीचे देखिए सेम चीज लिखा गया है। तो अगर सेम लिखा गया है, बस ध्यान रखिएगा कि अंश अगर हर के बराबर है तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अंश और हर अगर बराबर है तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं m² प्लस 8m+3, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम m² प्लस 8m+3 से, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, अंश और हर बराबर है, तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो पहला रूल हमने ये देखा कि यदि, ये ध्यान रखिएगा, अगर पहला रूल में कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बराबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो पी बाई क्यू के फॉर्म का जो नंबर होगा वो 1 पे आएगा, अगर पी और क्यू बराबर है, अगर अंश हर के बराबर है, ठीक है, पहला रूल।
अब आगे बढ़ते हैं, अगर अंश और हर बराबर नहीं हो, पावर अगर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो ये भी आपको पता है कि सर अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए x का पावर m बटा x का पावर n, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, x का पावर m में से n को घटा दिया था, पावर को घटा दिया था, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को। तो अगर मैं क्वेश्चन के रूप में अगर दूं तो आप बोलोगे सर अगर x का पावर 10 में x के पावर 4 से भाग दिया गया हो तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, 10 में से x 4 का को पावर घटा 6 दोगे, सर। 6 आ जाएगा। 10 में से सिंपली आप क्या करोगे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये चीज कि 10 में से 4 को आप घटा दोगे, यहाँ पर पावर 6 लिख दोगे। एक और उदाहरण बताइए इसी के फॉर्म में, अगर मैं कह रहा हूँ a का पावर 8 डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पर बताइए a का पावर कितना आएगा, और चैट में प्लीज चैट में लिखिए a का पावर कितना आएगा। 8 है, वो नीचे में पावर 1 है, तो 8 में से 1 घटाएंगे पावर आ जाएगा 7, a का पावर 7। ठीक है, 8 में से 1 घटाया 7 आ गया। सर 7 a नहीं लिखेंगे, a का पावर 7 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया अगर एक पदी के रूप में अगर आएगा। अब इसी से मिलता जुलता अगर हम बहुपद के रूप में लिख दें, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x+2 और मैं पावर लिख दूं यहाँ पर 8, और नीचे मैं लिख रहा हूँ x+2 ही लिख रहा हूँ, आधार देखो अभी सेम है, बेस सेम है, और यहाँ पर मैं पावर 5 लगा दिया, तो मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो x+2 है, x+2 है, एक बार पावर 8 आया और एक बार पावर 5 आया, तो आप बोलोगे सर x+2 पर पावर कितना आ जाएगा, 8 में से 5 घटा दीजिए, तो ये लिख दोगे सर x+2 के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। सर ठीक है, सर ये x+2 और ये x+2 सर कट नहीं सकते। नहीं यहाँ पर आप कटेगा, ये बिल्कुल कट ही रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा, देखो कितना 8 पावर है, इसलिए हम इसको काट करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, देखो ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं x+2, इसका पावर मैंने 3 कर दिया, और इसको लिखा x+2 का पावर 2 कर दिया, देखो ये कट ही रहा है, x+2 का पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ, x+2 को 3 बार गुना किया गया होगा, x+2 इंटू x+2 इंटू x+2, ऐसा होगा ना। यस सर। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x+2 का पावर 2, मतलब x+2 को 2 बार गुना किया गया होगा, x+2 इंटू x+2। यस ठीक सर। है, अब यहाँ पर देखो x+2 से x+2, ये वाला पूरा x+2 जो है इस वाले से कट जाएगा, और ये यस पूरा जो x+2 है इस वाले से कट जाएगा, तो एक x+2 बचा ना, एक बच गया। तो यहाँ पर इतना लिख के आप करोगे क्या, नो सर। तो इतना लिख के नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा नंबर था तब तो लिख भी लिया, पावर 3 था तो लिख लिया, लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि x+2 का पावर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 80, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x+2 का पावर 75, यहाँ पर आप 80 टाइम्स और 75 टाइम्स लिख कर तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर हमने क्या किया, इस 3 में से बस 2 को घटा दिया, तो क्या किया, x+2 में से 3 में से 2 घटाए तो पावर 1 आया, और वही x+2 हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो, x+2 का पावर 80 में से आप 75 बस घटा दो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ डिमरेटर अलग होगा तो वो भी करेंगे, डिमरेटर अगर डिमरेटर के अलग होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी बस एक एक करके स्टेप्स बढ़ा रहे, पहले ये समझिए। तो x+2 का पावर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये समझ में आया, अगर बेस सेम है यस तो ऐसे सर। करेंगे, धीरे धीरे करके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो एक मुझे और क्वेश्चन करके बताइए, पहला मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ x-5 का पावर 8 डिवाइडेड बाई x-5 का पावर 8, इसका आंसर बताओ। सर एक। एक, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो एक आ जाएगा। और ये ऐसा एक क्यों होता है इसका भी समझ लो, मतलब x-5 का पावर कितना आएगा, 8-8, और 8-8 कहने का मतलब x-5 का पावर 0 हो गया। और आपको मैंने याद करो चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, किसी भी संख्या या किसी चर अचर पर पावर 0 कहने का मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आता है, लेकिन इतना आपको करना नहीं है, सिंपली आप सीधे बोलना सर अगर अंश और हर बराबर आ जाएगा तो एक आंसर कर देंगे। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x² + 8, और यहाँ पर पावर कह रहा हूँ 10, और नीचे में फिर से लिख रहा हूँ x² + 8। ठीक है, और यहाँ पर पावर में कह रहा हूँ 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सर x²2 + 8 सर उसकी घात हो जाएगी एक। एक हो जाएगी। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आधार x² + 8 है, यहाँ भी आधार x² + 8 है, पावर यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर पावर 2 है, तो x² + 8 ही
और पावर को बस घटा देंगे, घातांकों को घटा देंगे। तो 10 में से 9 घटा दीजिए, 10 में से 9 घटाओगे तो पावर 1 आएगा, और पावर 1 लिखने के भी अच्छा, अच्छा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 ही लिख देंगे, काफी होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये भी रूल सीख लिया। और एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए, अगर मैं ऐसे कभी क्वेश्चन लिखूं, x-5 का पावर 2 बाई x-5, ये बताओ। सर x-5 आएगा सर। x-5 आएगा, सभी लोग बताइए, मतलब चैट में लिख दो। यस सर। x-5 ही आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, और x-5 ही है, तो x-5 लिखेंगे, पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, चलो दूसरा टाइप हमारा ये कवर हुआ, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब और बढ़ते हैं आगे। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, हम लोग अगर क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हैं, मैंने लिखा 21 a+5 का पावर कर दिया 3, और डिवाइड करना है मुझे 7 a+5 का पावर लिख दिया यहाँ पर 2। ये करके बताइए, a+5 का पावर 3 और यहाँ a+5 का पावर 2। तो पहले आप p बटा q के रूप में लिखिए, पहले आप क्या करोगे, p बाई q के रूप में लिखिए। तो इसको बोलोगे सर 21 a+5 का पावर 3 लिखा, और इसको डिवाइड हमें करना है 7 इंटू a+5 का पावर 2 से। ठीक है, अब संख्या को संख्या से डिवाइड कीजिए, वेरिएबल चर वाले को चर वाले से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ 3a+5 की पावर 1। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 7 से काटेंगे 21 को, 7 × 21, हाँ क्या बोल रहे हो, 7 × 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद देखो a+5 का पावर 3 है, यहाँ पर बोलोगे सर a+5 का पावर 3 है, और नीचे a+5 का पावर 2 है। तो a+5 तो सेम दिख रहा है, बस घात अलग अलग है, तो एक जगह 3 एक जगह 2 है, 3 में से 2 घटा दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, a+5 का पावर जो होगा 3 में से इस 2 को घटा देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये आंसर आ जाएगा 3a+5 ऐसे। अब देखो हो सकता है कि ये आपके ऑप्शन में नहीं लिखा रहे, है ना, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अगर लिखोगे तो वो भी सही होगा, या फिर अगर आप इसको आंसर करने के रूप में आप ऐसे आंसर करोगे। ठीक है, अब अगर आप इतना आंसर छोड़ोगे तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कि ये वाला आंसर ना दिखे आपको, आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको, है ना। आंसर ऐसा लिखा जा सकता है 3 इंटू a+5 को आपको पता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a+15। मैंने क्या किया, 3 को a से भी मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई किया। सर एक बार आप स्क्रीन को दोबारा शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन तो शेयर है ना सर, एक बार दोबारा कर दो, दूसरे फोन से ज्वाइन किया है। मतलब अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर दिख रही है, पर वो पिछले वाला दिख रहा, आगे वाला नहीं चल रहा। अभी चेंज हुआ? नो सर। तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, मेरे स्क्रीन स्टॉप करने से वो सही नहीं होगा, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे सही हो जाएगा। ठीक है सर। वो आपकी तरफ से इशू है, मतलब मैं अगर रीज्वाइन मतलब शेयर करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे तभी सही होगा। आवाज नहीं आ रही है तो भी लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, अगर ये सारी नेटवर्क इशू हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो अगर किसी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का, तो अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हल करना है, सॉल्व करना है। बोला गया है 7x² + 14x को डिवाइड करना है x+2 से। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो अंश और हर अलग अलग दिख रहा है, तो मतलब जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करता है वो अलग अलग दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, अंश को या किसी हर को जो भी फैक्टराइज हो सकता है, जो भी गुणनखंड के रूप में आप जिसको लिख सकते हो उसको गुणनखंड करके चेक कीजिए। तो अंश को देखो, यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है जिस बनेगा हमारा p/q के रूप में, तो आप बोल सकते 7x²। चलो पहले तो आप अंश बटा हर के रूप में इसको लिख ही लो, तो आप पहले तो इसको ऐसे लिख दोगे 7x² + 14x को भाग देना है हमें सर x+2 से। ठीक है, x+2 से डिवाइड देना है, ऐसा तो लिख लेंगे। अब मुझे बताइए ऊपर में जो अंश दिख रहा है उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, बस इसको देखिए 7x² + 14x को आप ऐसा लिख सकते हो सर, 7x² को आप लिख सकते हैं 7x इंटू x, प्लस 14x को लिख सकते हैं 7 × 2 × x, ऐसे। यस सर। ठीक है, 7x² को मैंने लिखा 7 × x इंटू x, और 14x को मैंने लिखा 7 × 2 × x। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल के देखिए, तो अगर कुछ कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी x है, सॉरी तो इसको एक सेकंड में बिठा दे रहा हूँ। तो आपने बोला सर इस वाले में भी x है और यहाँ पर भी x है,
तो 7x को मैंने कॉमन निकाल लिया, और जैसे ही 7x को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहला टर्म में से आपने अगर 7x को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा x, तो ये लिख देगा x, फिर प्लस इस 7x को कॉमन निकाला तो ये बचेगा आपका 2, तो ये बचा 2। यानी जो हमारा 7x² प्लस 14x है, इसको जब मैंने गुणनखंड के रूप में लिखा तो फैक्टराइज होकर बच रहा है 7x इंटू एक्स प्लस 2। तो आप इसको लिख सकते हो सर, ये हमारा सॉल्व करके आया था 7x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड करना है एक्स प्लस 2 से, तो अब दिख रहा है कुछ ऊपर और नीचे सेम, यस फिर नहीं सर, दिख रही, तो क्या ये इशू हो रहा है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो इस x प्लस 2 से अगर मैं x प्लस 2 को कैंसिल करूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। बड़ी तभी भी नहीं दिख रही है क्या आपको, कैसा स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, माइक ऑन करके बता दीजिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर से प्रवंती लिखा रहा है। वंती लिखा है, नेटवर्क का इशू है, अगर ऐसा है तो, ऐसा है तो नेटवर्क का इशू है। एक बार और लेफ्ट करके ज्वाइन करो, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि बाकी आपकी सभी को साउंड तो आपकी साउंड साउंड सही, क्लियर आ रही है। पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू हो सकती है फिर तो। अगर फिर भी अगर पूरी क्लास में अगर ऐसा होता है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, ऐसे जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं है। ठीक है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 काटा तो हमारा आंसर आ जाएगा 7x। एक बार और लेफ्ट करके ट्राई करो, सही हो जाना चाहिए, अगर नेटवर्क थोड़ी सी भी सही होगी तो सही हो जाएगा, तो ये हमारा 7x आया। ये समझ में आया, यस सर, तो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ अगर कोई भी डाउट है किसी को भी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आपने क्या किया, 7x² प्लस 14x को x प्लस 2 से डिवाइड करना था, अंश को मैंने फैक्टराइज किया क्योंकि हमें दिख रहा है सर यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो अंश में 7 गुणनखंड वाला मेथड यूज करिए। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिखा, 7x इंटू एक्स प्लस 14x को लिखा 7 गुना 2 गुना x, और नीचे तो हमारा x प्लस 2 है ही। अब क्या करोगे, ऊपर से कुछ कॉमन निकाल दो, यहाँ भी 7x है और यहाँ भी 7x है, तो 7x को कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, ये वाला बचा x, और यहाँ पर बच गया हमारा 2, तो ये लिखा x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 था ही, तो अब इस x प्लस 2 से x प्लस 2 को मैंने काटा और हमारा आंसर आ गया 7x। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, या तो साथ के साथ नोट भी कर लिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है 3yz प्लस 9y² z² डिवाइडेड बाई 6yz, इसको भाग देना है 6yz से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, सर कर लो ऊपर पहले। वाले को सर गुणनखंड कर लेंगे सर। ऊपर वाले को गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में थोड़ा सिंपल सा लिखा गया 6 इंटू वाई इंटू जेड, कुछ अगर कैंसिल होगा तो काटेगी। ठीक है, तो इसको पहले क्या करो, जो 6yz प्लस 9y² z² है जिसको भाग देना है, पहले आप इसको ही सिंप्लीफाई कर लो। तो आप लिखेंगे सर 3yz प्लस 9y² z², यही है ना। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप काफी जल्दी से कॉमन निकाल लोगे, अदरवाइज आप पूरा लिख कर भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं पूरा लिख कर देता हूँ। 3yz को क्या लिखोगे, पहला जो टर्म है हमारा 3yz, इसको आप लिखोगे सर 3 इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। इस 9 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता सर 9 होता है 3 गुना 3, छोटे छोटे नंबर है तो सीधे आप मन में सोच सकते हो, बड़ा नंबर रहेगा तो गुणनखंड का मेथड आपको पता ही है, इस तरीके से करते थे हम लोग, है ना। 3 3 9, फिर 3 से 1, तो ये लिखेगा 3 गुना 3। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं 3 गुना 3। y² कहने का मतलब y इंटू वाई, और z² कहने का मतलब z इंटू जेड। ठीक है, बस मैं इस वाले टर्म को फैक्टराइज सर कर रहा हूँ, 3 गुणनखंड कर रहा हूँ। y z सर ये आएगा कॉमन। 3y, आपने क्या बोला, 3y और z, यस तो सर। 3y और z कहने का मतलब सारे गुना रहेंगे आपस में, जो भी कॉमन आ रहे हैं उन सभी को गुना कर देंगे, तो 3yz कॉमन आ जाएगा। तो 3y और z कहने का मतलब 3yz, मतलब सभी को गुना कर दीजिए, तो 3yz को मैंने कॉमन निकाल दिया। क्यों कॉमन निकाला आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी गुणनखंड है, y इसका भी गुणनखंड है, y इसका भी गुणनखंड है, z इसका भी गुणनखंड है, z इसका भी गुणनखंड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी टर्म में आप अगर इस बहुपद में से पूरे पहले टर्म को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, एक। एक। आपको याद करवाया था, मतलब समझाया भी था, दोनों ही ध्यान दीजिएगा। किसी भी टर्म को आप पूरा जब कॉमन निकाल लेते हो तो ब्रैकेट में 1 बचता है। रीजन क्या होता है,
कि वहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 गुना वाई गुना जेड गुना 1। अगर आपने इस 3 वाई जेड को कॉमन निकाला तो ये वाला 1 तो बच ही जाएगा, है ना, ये वाला 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर हमने सीधे याद ही रखा है 3 वाई जेड में से 3 वाई जेड कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 1 लिखा, फिर प्लस का साइन, आपने सर 3 कंपल्सरी फिर लिखे या ना लिखे? नहीं, 1 लिखना ही होगा, नहीं कैसे लिखोगे? अगर मान लो अगर आप नहीं लिखोगे, समझिएगा यहाँ पर अंतर, अगर मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? 1 नहीं लिखने का मतलब आपने 0 सोचा, यहाँ पर 0 है, ठीक है। और अगर 0 लिखोगे इसका मतलब देखो एक और चीज समझना, ये समझिएगा, थोड़ा मैं और डिटेल में इसको समझा रहा हूँ। अच्छा माइक बंद कर दो, किसी का अगर माइक ऑन है तो इसको रहने दो, अभी समझो। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर हमारे पास 5x प्लस 10xy लिखा गया है, आप इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? पहले ये बताओ सर 5x। सभी लोग बताइए। 5x 5x, ठीक है, 5x कॉमन निकलेगा। देखो 5x कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? 5x जब कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप जो भी कॉमन निकालते हो, देखोगे क्या कॉमन निकालना, उसको डिवाइड करते हैं। कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ? 5x में से 5x को कॉमन निकालो, तो 5x में से 5x को डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 5x में से 5x को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन दोगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चीज और यहाँ समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ 10xy में से आपने अगर 5x को कॉमन निकाला, 10xy में से अगर आपने 5x को कॉमन निकाला, तो आप बोलोगे सर 10xy में 5xy को कॉमन निकाला तो बच क्या जाएगा? इस xy से xy कैंसिल हुआ और यहाँ पर बच जाएगा, सॉरी 5x ही कॉमन निकाला था ना, सॉरी, इसको एक सेकंड बिठाइए। 10xy में से 5x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर लिख दोगे 10xy में से आपने 5x को कॉमन निकाला तो x से x कटा, 5 से 2 बार में कटा और यहाँ पर आ जाएगा 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। समझ में आ रहा है कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ? यस सर। जिसको भी Yes, आप कॉमन निकालते हो उसमें से जो कॉमन निकालते हो उसको भाग लगाओगे। तो मुझे बताइए 3yz में से आपने अगर 3yz को कॉमन निकाला तो भाग दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर सर 1। 1 बचेगा। और ये 1 लिखना क्या है? जरूरी है, ऐसा मत सोचना कि लिखे चाहे नहीं लिखे, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इस टाइप का भी कोई भी मन में कोई क्वेश्चन उठे, डाउट उठे तो पूछा जरूर करो, आपको भी फायदा होता है और कुछ बच्चे जो क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं उनको भी फायदा होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, 3yz को कॉमन निकाला और मैंने बताया 3yz में से 3yz को कॉमन निकालो तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस। दूसरे वाले टर्म में से आप अगर 3yz को कॉमन निकालोगे तो देखो ये 3 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया, बच क्या गया? YZ। 3 भी बचा, देखो एक 3 और है यहाँ पर, हाँ एक सर 3 बचा, एक y बचा और एक z बचा, तो 3yz बच भी तो गया, 3yz बचा, ठीक है। और डिवाइड हमें किससे करना है? डिवाइड हमें करना है 6yz से। चलो इसको मैं अभी अलग कर दे रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसको भी मैंने बस सिंप्लीफाई किया। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिवाइड कर दो 3yz प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर को 6yz से। तो आप बोलोगे सर इसको तो मैंने अभी सिंप्लीफाई किया, इसको तो फैक्टराइज किया ना, तो इसको फैक्टराइज किया तो ये हमारा 3yz इंटू 1 प्लस 3yz, है ना, यही आया। इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ। तो इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो ये हमारा कितना दे रहा था? ये हमारा है 3yz ब्रैकेट में 1 प्लस 3yz और नीचे में क्या है हमारा 6yz। अब काटिए, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको आप देखो, y से y कटा हमारा और ये z से z कटा, तो y से y कटा, ये z से z कटा, 3 से 6 भी कटेगा, 3 दूना 6। अब देखो ये 2 नीचे में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा 2 नीचे में है, तो आप बोलोगे सर ये आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 3yz डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 3yz डिवाइडेड बाई 2। ओके सर। क्लियर है? देखो यहाँ पर एक चीज और सीखना था आपको कि क्या मैं, ये समझिएगा, क्या मैं ये जो yz है इसमें कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना? इसमें कुछ चीजें मिटा रहा हूँ और मुझे बताना क्या मैं इस yz को इस yz से कैंसिल कर सकता हूँ क्या? यस सर। नहीं कैंसिल कर सकते, अभी सीखिएगा इसको, मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर आप लिखोगे यहाँ पर ABC, बाई में लिख दिया AC, तो आप यहाँ पर तो कैंसिल कर सकते हो, इस A से मैंने A को कैंसिल किया और इस C से मैंने C को कैंसिल किया तो आ जाएगा हमारा B। लेकिन अगर मैं लिख दूं A प्लस B प्लस C और मैं नीचे में लिख दूं रहा हूँ A प्लस C, अब यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा,
अब यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर में सारे प्लस में है ना, तो ये ए से आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये कैंसिल करना गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो कैंसिल तभी करते हैं जब सारे टर्म हमारे प्रोडक्ट में है, गुना में है। समझ में आया? तो फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, अगर मैं कभी लिखूं ए प्लस बी बाई बी, तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं क्या? बी से बी को काट सकते हैं यस क्या? सर। नहीं, यहाँ पर हम लोग काट नहीं सकते, यहाँ पर आप काट ही नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर में प्लस के द्वारा ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं ए बी बटा बी, तो यहाँ पर मैं बी से बी को काट यस सकता हूँ सर, क्या? गुना हो रहा है सर, यस सर, हो अब जाएगा। गुना हो रहा है तो ये कट जाएगा, अब यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया था? क्योंकि ये वाईजेड प्लस में था, 1 + 3 YZ, ये दोनों जोड़े गए हैं ना, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाईजेड जो आएगा इस वाईजेड से कट रहा है हमारा, ये दोनों में वाईजेड कटा, कौन किससे कटेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और भी मैं अलग अलग उदाहरण कर रहा हूँ, ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने 15 A+M, A+M है, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ A+M, और इसका पावर है 8, डिवाइड करना है आपको 5, A+M का पावर 7 से। ये इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हाँ रुक रहा हूँ, एक दो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे। ये ट्राई करो, ये आसान है, ये वाला आसान है। सर 3A+M। एक मिनट, 5 मैं लिख दे रहा हूँ, 3A+M, ठीक है, सर 5 से 15 कट जाएगा सर 3 पे। ठीक है, और सर फिर जो A+M दोनों का आ जाएगा सर। A+M का पावर 8 में से 7 घटा देंगे, वेरी गुड। तो आप क्या कह रहे हो? सर 5, स्क्रीन नहीं दिख रही, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो क्योंकि स्क्रीन प्रॉपर है, स्क्रीन दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। तो 5 से 15 काटेंगे, 5 3 15, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब A+M का पावर देखिए यहाँ पर 8 है, और A+M का ही पावर नीचे में 7 है, तो आप बोलोगे सर A+M का पावर कितना आएगा? अब मैं कुछ नहीं लिख रहा, सिंपली बस बोल रहा हूँ 8 में से 7 घटा देंगे। अब 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिखोगे भी 1 तो उसको आप हटा सकते हो, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। 3A+M, या तो आप इतना आंसर छोड़ दो, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो और क्या आंसर आ सकता है, बताओगे आप? ये 3 सर इन दोनों से गुना हो सकता है सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे मुझे बताओ, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, चैट में आंसर बताना। ऑप्शन ए हमारे पास 3A+M, ऑप्शन बी है हमारे पास 3A+3M, ऑप्शन सी है हमारे पास 3AM, और ऑप्शन डी है 3A²M। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे सर? 3 को सभी से गुना कर देंगे, 3 को ए से गुना करेंगे 3A आएगा, 3 को एम से गुना करेंगे 3M आएगा, तो 3A+3M ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, सर हाँ बताइए। सर इसमें भी नहीं कटेगा ना सर, ए से ए और एम से एम में। नहीं, इसमें सर भी नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? यहाँ पर पावर 8 मैंने काट के बताया ना, ये 8 मतलब बस समझना, A+M का पावर 8 मतलब 8 बार गुना हुआ होगा, और ये 7 बार गुना हुआ होगा, तो एक बार तो बच जाएगा ना। यस सर। समझ में आया? ऐसा अगर मान लो, सिंपली समझो, x का पावर 7 और x का पावर 6 लिखता हूँ, तो x से x काट देते हैं ना आप लोग, x से x काट दोगे तो गलत हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, x में से 7 में से 6 घटाते हैं, तो x का पावर 1 कहते हैं। समझ में आया? यस सर। पावर अगर सेम रहेगा तब काटते थे, ठीक है, ऐसे नहीं काटेंगे। अब आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में अगला पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 27x(y²) z+4 इंटू z-4, z+4 लिख दिया और यहाँ लिख दिया z-4, और इसको मुझे डिवाइड करना है 9y² इंटू z-4 से। ट्राई करो इसको, इसमें भी कुछ कठिन नहीं है, ट्राई करो बस। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, या तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा या फिर गुणनखंड करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ गुणनखंड करके दे रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो P/Q के रूप में लिखिए, 27xy², मैं बस एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, इसके आगे आप लोग सॉल्व करो, z-4 बट्टा, अच्छा आंसर आ भी गया, वेरी गुड, 9y², और यहाँ पर लिखोगे z-4। देखो क्या क्या चीजें कट रही है, क्या क्या टर्म ऊपर और नीचे कट रहा है, सिंप्लीफाई करो बस।
देखो जो भी छोटे छोटे रूल्स बताए मैंने वो रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। पहले तो आप बोलोगे सर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, देखो वाई स्क्वायर का टर्म, राइट, बिल्कुल सही है आपका। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर इसको काट देंगे, ठीक है। 9 से काटिए 27 को, कितने बार में कटेगा, 9 तिया 27 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो z-4 यहाँ पर भी है, z-4 नीचे में भी है, हर में भी है, और z-4 ऊपर में भी दिख रहा है। तो आपको पता ना सर, सेम क्वांटिटी अगर नीचे और अंश और हर में लिखा रहेगा तो उसको काट देंगे। तो इसको मैं z-4 से z-4 को काट सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए हर में जो भी चीजें सारे कट गए, बस अंश बचा ना। अंश में न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, एक तो 3 बच गया तो यहाँ पर लिख दो 3, एक तो x बच गया तो x लिख दो, और क्या बच रहा है, ये z+4 बच रहा है तो यहाँ पर लिख दो z+4। या तो ये आपका आंसर सही होगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो एक ऑप्शन और आ सकता है, 3x को गुना करेंगे z से तो ये मिलेगा 3xz, प्लस 3x को गुना करेंगे 4 से तो ये मिल जाएगा 12x। ये समझ में आया, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ओके, सर पोल Clear? में पूछ हाँ पोल में दे रहा हूँ, बिल्कुल पोल दे दूंगा, पहले प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो उसके बाद। अब ठीक है, हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास m+3 इंटू में लिखा गया है 5n+10, और इसको डिवाइड करना है n+2 से। ट्राई, सभी लोग ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जिसका भी आंसर आ जाएगा मुझे बताओगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा माइक ऑन करके बताइए, चैट में लिख दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो मुस्कान का आंसर आया है 5n+15। बाकी बच्चे लिखिए, देखते हैं भी चेक करके। हाँ तो 5n, तो हाँ दोनों सेम हुआ ना, अगर 5 को कॉमन निकालोगे तो n+3 वो भी सेम है। आंसर दोनों ही लिख सकते हो मुस्कान, आप अगर 5n+15 लिखोगे वो भी सही है, 5n+3 लिखोगे वो भी सही है। सर 5n+15, हाँ बताइए। मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया, पर मैं पोल में आंसर करूंगा तो फिर मेरे पोल में तो एक आंसर दिखेगा। अच्छा ठीक है, तो आप क्लास के एंड में ना मुझे बता देना कि दूसरी आईडी जो, एक बार मुझे रिमाइंड जरूर करवा देना, ठीक है, मैं उसको अरेंज कर दूंगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है क्लास के सर, एंड में बताना जरूर, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एसआरएन सेम डाला होगा तो वो अटेंडेंस में, अटेंडेंस वाले में अलग आएगी, लेकिन एसआरएन वाले से वो आपका सेम एसआरएन से ना वो मैच कर जाएगा। ऐसे एक बार क्लास के एंड में आप बताना जरूर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सर P/Q के रूप में लिख लेते हैं। अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूंगा, m+3 और यहाँ लिख दिया 5n+10, इसको भाग देना है हमें सर n+2 से, n+2 से। अभी तो कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा है मुझे। अब क्या करेंगे, मुझे कोई एक्सप्लेन करके बताएगा यहाँ पर क्या करेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें हम, एनीवन? सर इनके गुणनखंड कर लेंगे ऊपर किसको वालों। गुणनखंड करें, m+3 तो ऑलरेडी गुणनखंड है, किसका गुणनखंड करें? 5n+10 का। 5n+10 का, वेरी गुड। तो आप बोले सर 5n+10 में से कुछ कॉमन दिख रहा है, ये आपको खोजना पड़ेगा। 5n+10 जो है इसमें 5 छुपा हुआ है कॉमन, तो इसको बोलेंगे सर 5 गुना n, प्लस 10 को लिख देंगे 5 गुना 2, और यहाँ से 5 को कॉमन अगर निकाल लेंगे इन दोनों में से तो ये बच जाएगा n+2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5n+2 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × n+2। तो आप ऐसा कर दो, m+3 को तो m+3 लिख दो, और इसमें से आप 5 को कॉमन निकाल दो, गुना में लिख दिया, 5 को कॉमन निकाला तो ये बन गया हमारा n+2। मतलब बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो आपका टर्म था 5n+10, इसको मैंने गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख दिया 5 को कॉमन निकाल के, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसको नीचे में बट्टा में लिखेंगे n+2, ठीक है। अब देखो कुछ ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, सर अब आपको सर दिख जाएगा n+2 सर। n+2 यहाँ भी है, n+2 यहाँ भी है, सीधे इसको कैंसिल करिए और आपको बच क्या गया, 5 बच गया। अच्छा 5, देखो एक चीज ऐसा समझिएगा, a गुना b लिखे चाहे b गुना a लिखे, ये तो सभी को पता है, ठीक है, बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ये समझिएगा, कुछ चीजें बस आपको दिमाग में रखना है, काफी जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे।
मुझे पता सर m+3 को मैं 5 से गुना करूं, चाहे 5 को मैं m+3 से गुना करूं, दोनों सेम होगा ना। m+3 को मैं 5 से गुना करूं, चाहे 5 को मैं m+3 से गुना करूं, तो 5 को m+3 से गुना करके क्या लिखेंगे, 5m+15। या तो आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो 5 इंटू m+3, ऐसे भी आंसर करोगे तो आपका आंसर सही होगा, या फिर लिख दोगे 5m+15, दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, चलिए तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी से पोल में पूछ रहा हूँ, और सभी लोग ट्राई जरूर करना, कोई भी बैठे मत रहिएगा। काफी सारा उदाहरण हमने किया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, सभी लोग बताओ। ठीक है, तो पोल का पहला क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे। तो ये टॉपिक देखो, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तरीका आपने आपको बताया किस तरीके से गुणनखंड करके करेंगे। दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कभी आगे क्लासेस में सीखेंगे। लंबी भाग विधि क्या होती है, अभी के लिए आप इस तरीके से डिवाइड करके चेक करो। क्वेश्चन क्या है, 44 लिखा गया यहाँ पर, x लिखा गया, और बोला गया है x-8 का पावर 2। इसको भाग देना है हमें 11 x-8 से। स्टेप 1, ऑलवेज राइट इन p/q फॉर्म, p/q के रूप में लिखिए आप, वहां से आपको आंसर ज्यादा बेटर दिख पाएगा। और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ऑप्शन बहुत ज्यादा कई बार मिलते जुलते से बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन तो जानबूझ के ऑप्शन में इस तरीके से लिखा जाता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप सोल्व करिए और ध्यान से देखिए कौन सा आंसर मेरा सही है। फोर्टी फोर x-8 का होल स्क्वायर को डिवाइड करना है 11 इंटू x-8 से। तो दो टाइप के मैंने आपको बताया क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको गुणनखंड करके दे दिया जाएगा या फिर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है गुणनखंड करके ही दे दिया गया, तो जब फैक्टराइज करके दे दिया जाएगा तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। कर दिया सर। ठीक है, हाँ काफी सारे आंसर आ चुके हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर दिया है, तो बस वेट कर लेते हैं। देखो हो सकता है ना कि आपने कर दिया, कुछ बच्चे और हैं जिनको समय लग रहा हो, तो सभी के लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सभी लोग आंसर करेंगे डिस्कस करेंगे। यस सर। बस बैठे मत रहिएगा, सभी लोग आंसर जरूर किया करें। तो 10 सेकंड और रुकते हैं, चलो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और 15 सेकंड और। दस सेकंड। देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपने गलती की, कुछ बच्चों ने बस ऑप्शन को देखने में थोड़ा सा गलती कर दिया, इसलिए कुछ बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि सभी ने इसका आंसर दिया है। अब यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, चैट आपका ओपन है। देखो यहाँ पर ए तो आंसर किसी का नहीं आया है, मतलब ए किसी ने नहीं दिया और डी किसी ने दिया, सारे आंसर क्या है, बी आए हैं या फिर सी आए हैं। अब बी होगा या सी होगा, देखो बहुत ज्यादा क्लोज है ऑप्शन, बी और सी में बस एक एक्स का अंतर है। रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, बस आपने देखने में गलती की। मुझे पता है आपने सॉल्व सही किया होगा, लेकिन आपने देखने में गलती कर दी। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से ऑप्शन को देखना है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, p/q के रूप में लिखेंगे, आप बोलोगे सर 44 x इंटू x-8 का पावर 2, और इसको डिवाइड किससे करना है, 11 इंटू x-8 से। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर में 44 है, नीचे में 11 है, तो 11 से तो 44 सीधे कट जाएगा, 11 के टेबल पढ़ दीजिए, 4 बार में कटेगा, 11 चौक 44, तो यहाँ पर तो 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ, अच्छा x देखो ये वाला है, तो x तो x आएगा ना, x तो नहीं कट रहा, ये तो x रहेगा, तो x का तो x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए x माइनस सेट, ये वाला देखो, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। नीचे एक घात है सर, ऊपर 2 है, 2 से 1 कट जाएगी सर, एक मानी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आप बोले सर यहाँ पर x-8 का पावर 2 है और यहाँ पर x-8 का पावर 1 है, तो x-8 दोनों जगह सेम दिख गया,
तो पावर 2 में से पावर 1 को घटा देंगे, मतलब नीचे वाला पावर कितना है? आप बोलोगे सर नीचे में पावर 1 है, नीचे में जो पावर है आपका वो 1 है। एक सेकंड, तो नीचे में पावर 1 है और ऊपर में पावर 2 है, तो x माइनस 8 का पावर 2 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 8 का जो पावर आएगा 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 8। ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वो ऑप्शन नंबर बी क्यों गलती हुआ? मुझे पता है कि हड़बड़ी की आपने और यहाँ पर देखने में आपने बस x को छोड़ दिया, ठीक है, किया सभी ने सही होगा, लेकिन आपने देखने में गलती कर दी, ठीक है, तो आपसे हड़बड़ी मत करना। अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से क्वेश्चन है तो ध्यान से करना, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। जिनका गलत भी हुआ उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यस अगला सर, आ क्वेश्चन गया थोड़ा, समझ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 26xy, क्वेश्चन देखिए और ट्राई करो करने की। तो मैं अभी चैट बंद कर दे रहा हूँ आपका, और पोल थोड़ी देर के बाद लॉन्च करता हूँ, पोल थोड़ी देर बाद दिखेगा। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, P बटा Q के रूप में पहले लिख लो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, देखिए क्या क्या चीजें कट रही है। और अगेन मैं सेम चीज कर रहा हूँ, ऑप्शन को फिर से काफी क्लोज ऑप्शन है, फिर से वही चीज हो सकता है कि आप सॉल्व सही करो आंसर गलत कर दो, है ना, तो ये नहीं करना है, आप बेसिक गलती मत करो, आप थोड़ा टाइम ले लो अपना और ध्यान से ऑप्शन देख के करिए। तो आप टाइम लो उसके बाद करो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पहला स्टेप क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं सेम है आंसर हर में, उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, अगर वही आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, ठीक है। बस गेस नहीं करना है, गेस मत करो, सॉल्व करो। ये सारे क्वेश्चन का आंसर सीधे आपको नहीं दिखेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ट्वेंटी सिक्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 5 है, फिर इंटू वाई माइनस 4 है, सारे गुना करके लिखे हैं, गुणनखंड के रूप में तो दे ही दिया गया, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, भाग देना है 13x इंटू वाई माइनस 4 से। तो पिछले बार क्लास में जितने बच्चों ने सभी का आंसर दिया था आया था, मतलब क्लास में ऑलमोस्ट लगभग 30 बच्चे थे और 27 आंसर आए थे, और अभी तक सिर्फ 15 आंसर आए हैं, ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। सर इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा, यस मैच नहीं हो सर। रहा, टाइम लो अपना, जब तक आपका आंसर मैच नहीं होता, आंसर है इसी में एक, ठीक है, इसी में एक आंसर है, ऊपर ऑप्शन ए में गड़बड़ है शायद। नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, गड़बड़ कुछ नहीं है, इसी में से एक आंसर है। आपका जो भी आंसर आ रहा है ना उसको आप ध्यान से देखो, फिर से ट्राई करो, मिल जाएगा, थोड़ा कोशिश करो। सर आंसर तो 2y(x+5) आ रहा है सर। यस सर, मेरा भी यही है। उसको आप गुना कर लीजिए ना, एक मैं हिंट दे रहा हूँ, हाँ एक हिंट दे रहा हूँ, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको गुना कर लीजिए, माइक बंद, अननेसरी माइक नहीं, तो जो भी आंसर आ रहा है आपका मदीद सतीश, आप लोग क्या करो उसको गुना करिए, देखो एक ऑप्शन आ जाएगा, मैंने बताया ना कि हो सकता है कि गुणनखंड के रूप में आंसर ना रहे, Yes, sir, आ गया। मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। तो यही होता है, कई बार आपको आंसर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। लेकिन सर मैंने पहले ही टिक कर दिया। हाँ, ठीक है, हाँ काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके थे, तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड है, तभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है। यस सर, आ गया मेरा भी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो चैट के दौरान, मतलब पोल के दौरान अगर कोई भी आप किसी स्टेप में स्टक हो जाते हो तो अगर फंस जाते हो तो चैट में लिख के पूछ पाओगे, माइक ऑन करके पूछ लिया करो। सर वो थोड़ा दिमाग में नहीं आया सर, ये कोई इसलिए हो बात नहीं, होता है, कई बार होता है ऐसा, ठीक है, इन्हीं गलतियों से तो आप सीखोगे, तो इन्हीं गलतियों से तो सीखना है हमें, ऐसे गलती तो कुछ हुआ नहीं है अभी, है ना। चलिए, तो रुकते हैं 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अभी 2 बच्चे और हो क्लास में बस,
जिनका आंसर नहीं आया है? लास्ट 5 5 4 3 2 1। तो अभी पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा सही उत्तर होगा। भाई बता सकते हो क्या आंसर आया आप सभी का? आंसर सर बी आया है। बी आया। चलो देखते हैं बी आएगा या कुछ और आएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो आप बोल सकते 26xy और यहाँ पर लिखा गया है x+5, उसके बाद लिखा गया y-4 और इसको हमें डिवाइड करना है 13x, सॉरी इसको आप बस ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते 13x यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिखना है y-4। ठीक है, ए बटा बी के रूप में लिख दिया, फिर पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। कैंसिल क्या हो रहा है, 13 से तो कट जाएगा 26, बहुत आसान था, 13 दूनी 26, तो आप बोलते 2 आ गया, तो यहाँ पर तो लिख दोगे 2, 13 कटेगा में 2 बार में 26 आता है। अब ये x से x कटेगा, ये समझ में आता है? यस सर। चलो मुझे ये बताओ, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपने कर भी लिया है तो बस आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे ये बताओ, ये वाले x से मैं इस x को काट सकता हूँ? नो सर, सर नहीं, ये क्योंकि प्लस में है सर। x और 5 प्लस में है तो उसको नहीं काट सकते, ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, तो इसको नहीं काट सकते। ये नहीं कि जहां भी x दिखा आप उसको कैंसिल कर दोगे, जब गुना में रहेगा उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर कर देखो सकते हैं। x और y गुना में है, तो इस x से x को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो ये y-4 पूरा ब्रैकेट में है, गुना में है, तो इस y-4 को मैं इस y-4 से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 2 बच गया। एक देखो यहाँ पर बीच में y छुपा हुआ है, इस y को नहीं छोड़ना है, तो y बच गया, ये y बचा। उसके बाद हमें ये पूरा x+5 बचा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x+5 बचा। अब इसीलिए आप लोग कह रहे थे ना आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा यस है सर, ना? ये प्रॉब्लम। आप लोग कह रहे थे कि सर यहाँ तो देखो माइनस है, मेरा आंसर तो प्लस आ रहा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में देखिए 2x है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर x+5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब मुझे दिख रहा सर बी भी तो नहीं है, बी भी नहीं मिल रहा, तो इसको गुना करके चेक कर लो ना, 2y को x से गुना करिए तो ये मिलेगा 2yx और प्लस 2y को 5 से गुना करिए तो 2y इंटू 5 कितना होगा, 5 गुना 10 और 10y, तो 2yx को लिख दो 2xy प्लस 10y और ये हमारा आंसर दिख रहा है 2xy प्लस 10y, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? रॉन्ग हो गया, मुझे लगा ये y लिखो या x लिखो, बात एक ही रहेगी, तो मैंने सी ऑप्शन लगा दिया। नहीं, x और y, मुझे ये बताओ अगर मैं लिख रहा हूँ 5x और मैं लिख दूं 5y, ये दोनों बराबर है क्या? नो सर। बराबर नहीं है ना, तो x और y बराबर कैसे हो सकता है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। अच्छा चलो ठीक है, ये गलतियां कर दी, मुझे बताओ अब समझ में आया ना? यस सर, एक और पूछ लो। एक और पूछ Yes. लूं? चलो तो एक क्वेश्चन और मैं अपने मन से पोल में नहीं पूछ रहा, चैट में लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है हमारे पास 6x + 15, इसको डिवाइड करना है हमें 2x + 5 से। लिखा गया है 2x + 5, इससे डिवाइड करके बताओ, ट्राई करो, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। 6x + 15 को डिवाइड करना है 2x + 5 से। सर 3 + 3। 3 + 3, 3 + 3 अगर आंसर आएगा तो इसका मतलब तुम 6 बोलेगे ना आंसर, यस सर 6। तो आंसर अगर ये आ रहा है तो 6 होगा, लेकिन क्या ये होगा? सर 6x। 6x, ठीक है। 3, काफी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? एक आंसर आ रहा है 3, एक आंसर आ रहा है 3 × 3, एक आंसर आ रहा है 3 + 3, सर सॉरी 9 आंसर आएगा इसका, 9। आंसर 9 भी आ रहा है। और क्या आंसर आ रहा है? अच्छा 3 × 3 करने का मतलब 9 हो गया, 9 9। ठीक है, अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ इसको सॉल्व कर। देखो यहाँ पर मुझे बताओ जो 6x + 15 है, बस इतना बताओ 6x + 15 में से कुछ कॉमन निकलेगा? मैं यस आंसर सर। नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा क्या कॉमन निकलेगा? सर 3। 3 कॉमन निकलेगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, 6x को लिख देंगे 2 × 3 × x प्लस 15 को लिख देंगे 3 × 5, मतलब 3 यहाँ भी कॉमन आ गया, 3 इसमें भी कॉमन आ गया, तो 3 को आप कॉमन निकाल लोगे तो बच जाएगा 2x + 5। ये तो 7 गुणनखंड फास्ट हो रहा है सभी से, ठीक है। यस तो हम सर। इसको लिख देंगे सर, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं सारे आपके आंसर सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6x + 15 लिखा और नीचे में लिख दिया 2x + 5। अब 6x + 15 को आपने बोला सर ये तो हमने सॉल्व करके बोला सर ये 3 × 2x + 5 है, तो इसको लिख देंगे 3 × 2x + 5
और नीचे में तो 2x प्लस 5 है ही। अब ये कट जाएगा ना 2x प्लस 5 से 2x प्लस 5 पूरा, तो आंसर क्या आ रहा है? 3 सर। 3 आ रहा है। तो 3 गुना 3 और 3 प्लस 3 कैसे आ रहा था बताइए? अब समझ में आया? यस सर, अब आ गया। ठीक है, मतलब अगर गलती हो कोई बात नहीं, अभी समझ में तो आ गया ना। रिपीट करना एक बार। इसको रिपीट कर दूं? ठीक है, तो ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ एक बार। और बस आपको क्या करना है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा था जिसमें आपको गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया था, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है 16 प्लस 15, 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। मुझे बताओ 6x प्लस 15 को आप कुछ गुणनखंड करके लिख सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, कुछ कॉमन है क्या? यस सर। क्या कॉमन है? सर 3 गुना 2 सर, गुना x। ठीक है, और 15 में भी 3 गुना 5, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 दोनों में आएगा। तो इसको मैं 6x को लिख रहा हूँ, पहले वाले टर्म को लिख रहा हूँ 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना x, 2 गुना 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर x आ गया। प्लस 15 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुना 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो 3 को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा 2x प्लस 5, और नीचे में 2x प्लस 5 तो है ही हमारा। ठीक है, तो ये पूरा 2x प्लस 5 से 2x प्लस 5 को कैंसिल कर दिया, आंसर हर में सेम आ गया। तो बच क्या गया? बस 3 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 3 आएगा। और कुछ बच्चों का आंसर सही था, मुस्कान का भी आंसर सही था, और भी कुछ बच्चे थे जिनका आंसर सही आ रहा था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है तो अभी बताइए, होमवर्क मैं थोड़ी देर में सेंड कर रहा हूँ। कह रहे थे पोल कॉपी के से। बारे में देखना एक बार, हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर से एक एक करके, एक एक करके पोल का देखना सर एक बार। पोल का रिजल्ट दिखा दो। ठीक है, दिखा दो। नो सर, वो आज